इस वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न को हल करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7 वर्गमूल 3 प्लस 11 वर्गमूल 3। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका किस फार्मूले पे आएगा, तो ये जो है a वर्गमूल b प्लस सी वर्गमूल b बराबर a प्लस सी वर्गमूल b। ठीक है, इस फार्मूले में जो है ये वाला प्रश्न आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है, आपका ये जो है आपका ये दोनों समान है तो क्या होंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा, आपका धन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 प्लस 11 और क्या होगा वर्गमूल 3। ओके, तो 7 प्लस 11 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 और 11 18 वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक आया समझ में, इतना आसान से है। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है ये जो किस फार्मूले में आएगा, तो ये इस वाले फार्मूले पे आएगा a वर्गमूल b माइनस सी वर्गमूल b इक्वल टू a माइनस सी वर्गमूल b। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पास 5 माइनस 2 करेंगे और वर्गमूल 7, क्योंकि वर्गमूल दोनों में क्या है, समान है। ओके, तो 5 माइनस 2 करने पर क्या प्राप्त होगा, 3। ये होगा 3 वर्गमूल 7। ओके, ये जो है हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से जो है हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, 2 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 5 का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, योग। तो क्या करेंगे, पहले 2 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 5। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों का योग। योग मतलब क्या करेंगे, बीच में धन करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे 5 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जिसमें समान अपरिमेय संख्या है जैसे कि 2 2 5 5, उसे जो है एक एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो 2 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 को, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। फिर प्लस 3 वर्गमूल 5 माइनस 2 वर्गमूल 5। ठीक है, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपका किस में आ गया, ये आपका a वर्गमूल b प्लस सी वर्गमूल b वाले फार्मूले पे आ गया। ओके, इसे जो है हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 प्लस 5 वर्गमूल 2। ठीक है, बीच में प्लस है तो करेंगे प्लस। अब इसको देखिए जो है 3 वर्गमूल 5 माइनस 2 वर्गमूल 5, ये आपका a वर्गमूल b माइनस सी वर्गमूल b वाले फार्मूले पे आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 वर्गमूल 5। तो 2 और 5 क्या होगा, 7। तो हो जाएगा 7 वर्गमूल 2 प्लस 3 माइनस 2 करने पे कितना आएगा, 1। तो होगा 1 वर्गमूल 5। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा उत्तर होगा। इसे हम 7 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक है तो एक को लिखो या ना लिखो एक समान है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये दोनों में से कोई भी आप इसे जो है लिख सकते हो। तो होगा हमारा आंसर। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 माइनस 5 वर्गमूल 5 से घटाओ। इसे क्या करते हैं, हमें घटाना है। ठीक है, तो देखिए 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 7। ठीक है, बीच में क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि हमें घटाना है। हो जाएगा माइनस 8 वर्गमूल 7 माइनस 5 वर्गमूल 5। यहाँ पर माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर घटाओ बोला, इसलिए क्या करेंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो समान अपरिमेय संख्या वाली है, ठीक है, जैसे कि ये 5 वर्गमूल 5 5 को एक साथ लिखेंगे और 7 7 को एक साथ लिखेंगे। तो क्या होगा 3 वर्गमूल 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या कर रहे हैं, इसे घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो क्या होगा, चिन्ह माइनस करेंगे यहाँ पास, इसे जो है हम कोष्टक में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जब इसका हम कोष्टक ओपन करेंगे तो पहले देखिए क्या होगा, वर्गमूल 3 प्लस 5 वर्गमूल 7। अब देखिए ये जो 8 है इसके सामने क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है मतलब क्या, प्लस। तो ऋण और प्लस क्या होगा, ऋण। तो यहाँ आएगा ऋण 8 वर्गमूल 7। ठीक है, अब देखिए ऋण और ये ऋण, इसके सामने क्या का चिन्ह है, ऋण का। तो ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5 वर्गमूल 5। ओके, आया समझ में। अब जो है हम वर्गमूल 5 5 वाले को एक साथ लिखेंगे और वर्गमूल 7 7 वाले को एक साथ लिखेंगे। तो क्या होगा, 3 वर्गमूल 5 और प्लस है बीच में, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो क्या होगा 5 वर्गमूल 5। अब इसके बाद जो है वर्गमूल 7 7 वाले को एक साथ लिखेंगे। तो क्या होगा, प्लस 5 वर्गमूल 7 माइनस 8 वर्गमूल 7। ओके,
अब देखिए ये जो आपका ये वाला है ये किस में आएगा, 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 5, तो आपका जो है इस फार्मूले पे आएगा a वर्गमूल b प्लस c वर्गमूल b बराबर क्या होगा a प्लस c वर्गमूल b। तो इसे क्या करते हैं 3 प्लस 5 वर्गमूल 5, ठीक है। और जो आपका ये वाला है 5 वर्गमूल 7 माइनस 8 वर्गमूल 7, ये किस में आएगा a वर्गमूल b माइनस c वर्गमूल b इक्वल टू a माइनस c वर्गमूल b। तो क्या करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है 5 माइनस 8 वर्गमूल 7, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब चलिए देखिए 5 और 3 क्या होगा 8, तो ये होगा 8 वर्गमूल 5। और 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा आपका -3, ठीक है। 5 में प्लस की संख्या है और 8 में माइनस की संख्या, तो क्या होगा घटेगा, कितना आएगा 3, और चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या में जो है माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पास भी माइनस का चिन्ह लगेगा, तो होगा -3 वर्गमूल 7, ठीक। तो इसे हम लिखेंगे 8 वर्गमूल 5, आपका धन और ऋण क्या होगा, ऋण 3 वर्गमूल 7। तो ये जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, ओके। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, सरल कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 2 माइनस वर्गमूल 3, ओके। तो इस प्रश्न को जो है हम इस फार्मूले से हल करेंगे, a प्लस वर्गमूल b इंटू a माइनस वर्गमूल b बराबर क्या होता है a वर्गमूल a का वर्ग माइनस b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है 2 प्लस वर्गमूल 3 और क्या है 2 माइनस वर्गमूल 3, तो ये जो है इस फार्मूले पे है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट जो है इसमें मान रख देंगे। तो आपका a कितना है, इसमें a जो है आपका 2 होगा और ये जो है आपका b होगा, यहाँ पास a जो है 2 होगा और b जो है वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। तो क्या होगा a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग माइनस b यानी कि क्या होगा b आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो इसे हम जो है वर्गमूल 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। तो देखिए 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग होगा 4, 2 दूनी 4। अब इस 2 से जो वर्गमूल है ये कट जाता है, तो क्या बचेगा 3, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो उस फार्मूले की सहायता से, ओके। तो 4 माइनस 3 करने पे क्या आएगा 1, तो हमारा आंसर होगा 1, ओके, आया समझ में। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है 5 प्लस वर्गमूल 5 5 माइनस वर्गमूल 5, तो क्या करेंगे हम इस फार्मूले का पे जो है मान रखेंगे a प्लस वर्गमूल b और a माइनस वर्गमूल b बराबर क्या होता है a का वर्गमूल माइनस b, ओके। इसमें a क्या है आपका 5 है, इसमें a क्या है हमारा 5 है और वर्गमूल और b क्या है हमारा वर्गमूल 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इस फार्मूले से a का वर्गमूल यानी कि 5 का वर्गमूल माइनस b क्या है आपका ये 5, तो ये होगा 5, ठीक है, आया समझ में। तो 5 पंचे 25, हम क्या कि डायरेक्ट जो है इस फार्मूले पे मान रख दिए a का वर्ग, तो यहाँ पर a का वर्ग कर दिए, a क्या है 5 है, तो 5 का वर्ग माइनस b क्या है आपका ये 5, तो यहाँ लिख दिए -5, ठीक है। तो 5 का वर्ग क्या होगा 5 पंचे 25, तो 25 होगा -5 यानी कितना आएगा 20, ये हमारा आंसर, ओके। तो इस प्रकार से जो है हम इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पास क्या है तीसरा प्रश्न, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये जो वर्गमूल में जो संख्या है वो समान नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है किस फार्मूले पे आएगा, ये वाले फार्मूले पे a वर्गमूल b इंटू b प्लस वर्गमूल d, ठीक है। किसमें आएगा वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b इंटू वर्गमूल c इंटू वर्गमूल d बराबर क्या होगा वर्गमूल ac। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इस 2 का गुणा जो है इस 3 के साथ होगा वर्गमूल 3 के साथ, उसके बाद 2 का गुणा जो है वर्गमूल 8 के साथ होगा, ओके। तो क्या आएगा देखिए वर्गमूल 2 इंटू हो जाएगा 3, क्या होगा वर्गमूल 2 इंटू 3, ठीक है। फिर यहाँ बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ आएगा प्लस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 8, ओके। इसके बाद क्या होगा, अब जो है 2 का गुणा जो है इन दोनों संख्याओं के साथ हो गया, तो क्या होगा अब इस 3 का गुणा जो है इन दोनों संख्याओं के साथ होगा। अब देखिए इसमें चिन्ह क्या क्या है बीच में प्लस का, तो यहाँ आएगा प्लस का चिन्ह है। अब इस वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से होगा, तो क्या होगा ये 3 इंटू 3, ओके। बीच में प्लस है तो होगा प्लस, फिर वर्गमूल 3 का गुणा किससे होगा वर्गमूल 8 से, तो यहाँ इंटू 8।
अब इसे जो है हल कर लेते हैं, तो ये होगा वर्गमूल 5 प्लस 8 दूनी 16 वर्गमूल 16 प्लस ये होगा वर्गमूल 9 प्लस 8 तिया 24 वर्गमूल 24। ओके, अब देखिए यहाँ पास ये वर्गमूल 5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्गमूल 5 ही रहेगा, ठीक है। और देखिए 16, अगर हम 5 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें जो है कोई भी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, तो ये जो है आपका वर्गमूल 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अब देखिए यहाँ पास क्या है वर्गमूल 16, तो वर्गमूल 16 का मान क्या होगा 4 × 4, ठीक है। क्या होगा, इसे हम 4 × 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 चौक 16 होता है, वैसे ही 9 को 3 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 24 है, तो 24 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या होगा 2 12 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ओके, तो क्या होगा यहाँ पास प्राप्त होगा 24 को हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा आपका, ये आपका वर्गमूल 5 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर 2 जोड़ी बन गया, तो क्या होगा 4 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4, यानी कि वर्गमूल 16 का मान क्या होगा 4, ठीक है। वैसे ही वर्गमूल 9 का मान क्या होगा 3, यहाँ पर 3 × 3 मतलब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ये जो वर्गमूल 24 है, इसका मान क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3, इसमें से 2 का जोड़ी बन रहा है, ये 2 का, तो क्या होगा ये 2 जो है बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा 2 × 3। तो इस 2 × 3 को हम क्या लिखेंगे, इसे जो है हम 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास मैं जो इसे 6 ही लिख देता हूँ, ठीक है समझ में। अब देखिए क्या होगा, ये है वर्गमूल 5, सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हुआ था, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आएगा 6, मैं थोड़ा मिस्टेक कर लिया था, यहाँ पास आएगा 6, यहाँ भी आएगा आपका 6, यहाँ भी होगा 6, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पास क्या आएगा 3 दूनी 6, यहाँ पास 6 6 6 आएगा, ठीक है। तो यह वर्गमूल 6, ये हुआ 4 + 3 2 वर्गमूल 6, ठीक है। अब देखिए ये 4 और 3 क्या है आपका एक पूर्ण संख्या है, तो क्या होंगे ये दोनों जो है जुड़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है वर्गमूल 6 है और इसमें क्या है वर्गमूल 6 है, तो ये दोनों संख्या भी क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, ये क्या होगा 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7 प्लस, अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, ओके कितना है 1, तो ये होगा 1 प्लस और ये 2 है, तो ये 2 वर्गमूल 6, ठीक है। क्या किए यहाँ पास वर्गमूल 6 है, इसके सामने कुछ भी संख्या नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। तो क्या होंगे 1 + 2 वर्गमूल 6 का 6, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ हो जाएगा ये होगा 7 प्लस 2 और 1 कितना होगा 3 वर्गमूल 6, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा, ओके आया समझ में। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है वर्गमूल 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है वर्गमूल 7 - वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि होल वर्ग। तो इसका फार्मूला क्या होगा आपका, ये जो है a - b का वर्ग के फार्मूला में आएगा। तो a - b का वर्ग बराबर क्या होता है a का वर्ग - 2ab + b का वर्ग, ठीक है। तो इस फार्मूले पे जो है हम इसे मान रख देते हैं, ये जो है हमारा a होगा और ये जो है हमारा b होगा, ठीक है। तो जहाँ पास a है वहां पास a को रखेंगे, जहाँ b है वहां पर b रखेंगे। तो पहला क्या है a का वर्ग यानी कि वर्गमूल 7 का वर्ग, ठीक है। फिर क्या है -2ab, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है वर्गमूल 7 - वर्गमूल 3 की घात 2, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका a - b की घात 2 वाले फार्मूले पे आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा a का वर्ग - 2ab + b का वर्ग, ठीक है। तो हम जो है इसी फार्मूले पे इस मान को रखेंगे। ये जो वर्गमूल 7 है ये आपका a होगा और वर्गमूल 3 जो है आपका b होगा, ठीक है। तो जहाँ पर a है वहां पास वर्गमूल 7 रखेंगे और जहाँ b है वहां पास वर्गमूल 3 को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं इस फार्मूले पे। तो पहला क्या है a का वर्ग यानी कि वर्गमूल 7 का वर्ग, ओके। तो क्या होगा वर्गमूल 7 का वर्ग, फिर -2ab यानी कि -2 × a क्या है आपका वर्गमूल 7 × b क्या है वर्गमूल 3, यहाँ करेंगे वर्गमूल 3, ठीक। तो ये हो गया -2ab, फिर प्लस है तो प्लस b का वर्ग, b क्या है वर्गमूल 3 इसका वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ वर्गमूल 7 का वर्ग दिया है
तो देखिए जो वर्गमूल 7 है इसका मतलब क्या होगा, इस वर्गमूल 7 ठीक है की घात 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 की घात 1/2, अब इसकी घात 2 ठीक है। अब इसे हम क्या लिखेंगे तो 7 की घात 1/2 इंटू 2 ठीक है। तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा आपका 7। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा केवल 7, यानी कि इस 2 से जो वर्गमूल है क्या होता है कट जाता है, तो वैसे ही इस 2 से भी ये वर्गमूल कट जाएगा। ओके, आया समझ में। अब देखिए तो ये क्या होगा आपका 7 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 3 प्लस 3 ठीक है। तो 7 और 3 इसमें क्या है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस, तो क्या होगा 7 और 3 दोनों जुड़ेंगे, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 वर्गमूल। अब देखिए ये 7 इंटू 3 क्या होगा 21, तो ये हो जाएगा 21 ठीक है। तो ये होगा 10 माइनस 2 वर्गमूल, 10 माइनस 2 वर्गमूल 21 ठीक है, आया समझ में। तो ये जो है होगा हमारा आंसर ठीक। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है, हरों का परिमेयीकरण कीजिए ठीक है। हमें क्या करना है हरों का परिमेयीकरण, तो चलिए समझते हैं कि कैसे परिमेयीकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 1/वर्गमूल 5 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास केवल वर्गमूल 5 ही है ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें अंश और हर दोनों में वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे ठीक है। क्या करेंगे दोनों में अंश और हर दोनों में वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू वर्गमूल 5, तो ये होगा वर्गमूल 5, और नीचे में क्या होगा 5 इंटू 5 ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 5, और यहाँ पास 2 5 है और ये क्या है वर्गमूल, तो क्या होगा 5 जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 5 ठीक है। ऐसे समझ में यहाँ क्या हुआ 5 आ जाएगा, तो ये होगा आपका वर्गमूल 5/5, तो ये जो है हमारा आंसर होगा ठीक है। क्योंकि यहाँ पास 2 5 इंटू 5 है, तो क्या होगा जब 2 5 इंटू 5 है तो ये जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ होगा 5, तो वर्गमूल 5/5 ये आपका आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है 2/वर्गमूल 6 ठीक है। तो इसमें केवल वर्गमूल 6 है नीचे में, तो क्या करेंगे यहाँ भी अंश और हर दोनों में वर्गमूल 6 का गुणा करेंगे। चलिए यहाँ भी वर्गमूल 6 और हर में भी वर्गमूल 6 का गुणा करेंगे, तो ऊपर में क्या आएगा 2/6 और नीचे में होगा 6 इंटू 6 ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 2/6/6 इंटू 6, तो क्या होगा 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ होगा 6, तो 2/6/6 ये आपका क्या होगा आंसर ठीक। आया समझ में। अब चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ क्या है वर्गमूल 21/वर्गमूल 3, तो क्या करेंगे दोनों के अंश और हर में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे। जो भी नीचे में है ठीक है, जो भी नीचे में वर्गमूल है उसका जो है अंश और हर दोनों में गुणा करना रहता है। तो यहाँ भी होगा वर्गमूल 3/वर्गमूल 3, तो यहाँ क्या होगा ऊपर में 21 गुणित 3/3 गुणित 3 ठीक है। तो देखिए 21 गुणित 3 करने पे कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 ठीक है, ये होगा वर्गमूल 63, और नीचे में क्या है 3 इंटू 3, तो ये क्या होगा आपका इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ होगा 3 ठीक, आया समझ में। तो यहाँ होगा वर्गमूल 63/3, तो ये जो है हमारा आंसर होगा ओके। तो इस प्रकार से जो है हम भिन्नों का जो है परिमेयीकरण करेंगे ठीक है। अगर नीचे में केवल एक ही संख्या दिया हुआ है जैसे कि वर्गमूल 5, तो क्या करेंगे उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे और उसे जो है हल करके हमारा आंसर आ जाएगा ओके। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है प्रश्न 6 + वर्गमूल 3/6 - वर्गमूल 3 बराबर a + b वर्गमूल 3 ठीक है। तो हमें जो है इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है इसे समझिए। देखिए इस साइड में क्या करेंगे हम इस साइड को जो है बायां पक्ष बोलेंगे, इस साइड को दायां पक्ष बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे इस साइड का जो है परिमेयीकरण करेंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 + वर्गमूल 3/6 - वर्गमूल 3। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हर में ये जो चिन्ह दिया है ठीक है, इसके विपरीत चिन्ह के साथ यहाँ 6 - वर्गमूल 3 है, तो क्या करेंगे इसके विपरीत चिन्ह यानी कि 6 + वर्गमूल 3 का
अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 6 प्लस वर्गमूल 3 और इसके भी हर में भी जो है 6 प्लस वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में क्या करते हैं, यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इसका विपरीत चिन्ह लगा करके अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ठीक, इधर जो है आपका सेम ही रहेगा, a प्लस बी वर्गमूल 3 ही रखेंगे। ठीक है, अब इसे जो है हल करते हैं तो ये क्या होगा आपका a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा a प्लस बी का वर्ग के फार्मूले में, किसमें 6 प्लस वर्गमूल 3 का होल वर्ग। ठीक, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और नीचे में होगा a माइनस वर्गमूल 3 इंटू 6 प्लस वर्गमूल 3। तो देखिए ये जो ऊपर वाला है a प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग, ये जो है किस फार्मूले में आएगा, a प्लस बी के वर्ग के फार्मूले में। तो a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होगा, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। और ये जो नीचे वाला है किस में आएगा, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, इस फार्मूले में आएगा। किस फार्मूले का मान क्या होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, तो इसे जो है उस फार्मूले पे रख देते हैं। तो ऊपर में क्या होगा, ये आपका a होगा 6, ये जो है आपका b होगा। ठीक है, तो पहला क्या है a का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस 2ab। तो 2a कितना है 6, तो इंटू 6 इंटू बी कितना है वर्गमूल 3, तो यहाँ वर्गमूल 3। ओके, प्लस b का वर्ग, तो b क्या है वर्गमूल 3, तो यहाँ होगा वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, बटे अब देखिए नीचे में क्या आएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी इस फार्मूले पे आएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब इसमें a क्या है, तो आपका 6 जो है ये a है और वर्गमूल 3 जो है ये b है। तो क्या है a का वर्ग मतलब कि 6 का वर्ग। ठीक है, माइनस b मतलब क्या है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, इधर होगा बराबर a प्लस बी वर्गमूल 3। अब आगे मैं यहाँ पर जो है हल कर रहा हूँ। तो देखिए 6 का वर्ग बराबर कितना होगा 36। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 36 प्लस 6 दूनी 12, तो यहाँ होगा 12 वर्गमूल 3। ठीक है, और ये जो है वर्गमूल 3 है, तो इस 2 से क्या होगा, ये वर्गमूल जो है ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3 प्लस 3। ठीक, बटे यहाँ क्या है 6 का वर्ग यानी कि 36 माइनस यहाँ 3 है। यहाँ देखिए इस 2 से जो है क्या होगा, ये वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, तो माइनस 3 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। ठीक है, a प्लस बी वर्गमूल 3। अब इसे जो है फिर से हल करते हैं, तो क्या होगा 36 प्लस 3 कितना होगा 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 12 वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ पास क्या हुआ, ये 36 और ये 3 दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे, तो कितना होगा ये 39। तो ये हो जाएगा 39 प्लस 12 वर्गमूल 3। ठीक है, और नीचे में क्या होगा 36 माइनस 3 यानी कितना आएगा 33, तो ये होगा 33 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका 39/33 प्लस 12/33 वर्गमूल 3। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। ठीक है समझ में। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से है कि नहीं है, यहाँ पास a हुआ ये हुआ b वाला पार्ट, ये आपका क्या हुआ a वाला पार्ट और ये क्या हुआ b वाला पार्ट, ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुलना करने पर a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 39/33 क्योंकि a है, ये a सेम है ना, यहाँ a तो ये आपका a प्लस तो प्लस b तो b और ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो a का मान क्या होगा 39/3। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और तो क्या होगा 3 से जो है ऊपर नीचे को डिवाइड कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 11 33, तो 13/11 आ जाएगा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो। और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो क्या आएगा 39/33। और इसी b का मान क्या होगा 12/33। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में। यहाँ पर ध्यान दो, अब क्या है a प्लस बी वर्गमूल 3 है, तो सेम इसी जैसे ये भी है, ये आपका a वाला पार्ट हुआ इतना जो है, और ये जो है आपका b वाला पार्ट हुआ और ये वर्गमूल 3। ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, a का मान 39/33 और b का मान 12/33। आया समझ में।
तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ओके, देखिए छठवां का दूसरा प्रश्न क्या है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी वर्गमूल 15। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न को बनाया था उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, नीचे में वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, तो क्या करेंगे, इसका जो है परिमेयकरण करने के लिए तो क्या करेंगे, इसका जो है परिमेयकरण करने के लिए ये जो नीचे में है हर में वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, तो इसके विपरीत चिन्ह के साथ अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे, यानी कि वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो क्या होगा, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है, और अंश और हर दोनों में क्या होगा, इसका विपरीत चिन्ह, जो हर है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, तो यहाँ होगा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, ठीक है, और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, अंश और हर दोनों में जो है गुणा करेंगे। ठीक, आया समझ में, ये इस तरीके से इधर जो है आपका सेम रहेगा a प्लस बी वर्गमूल 15, ठीक है, यहाँ ऐसे है। ओके, तो चलिए इसे जो है गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो दोनों क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। और वैसे ही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो चलिए यहाँ पास जो है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग करते, तो इसमें a क्या है आपका वर्गमूल 5 और b क्या है वर्गमूल 3, ठीक है, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का वर्गमूल बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ठीक है, तो इसी फार्मूले पे जो है यहाँ पर इसका मान को रख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ इस साइड पे, ये हो गया आपका a का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 a क्या है वर्गमूल 5, तो यहाँ का वर्गमूल 5, और b क्या है वर्गमूल 3, तो यहाँ का वर्गमूल 3, तो 2ab प्लस b का वर्ग, तो b क्या है वर्गमूल 3, तो यहाँ का वर्गमूल 3 का वर्ग, ठीक है, बटे क्या है आपका 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो ये इस 2 से क्या होगा, ये वर्गमूल जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 5 माइनस इस वर्ग से ये वर्गमूल जो है कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। अब इसे जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ क्या है, 5 का वर्ग वर्गमूल 5 का वर्ग, देखिए यहाँ पास क्या है वर्गमूल 5 का वर्ग, तो इस वर्ग से ये वर्गमूल क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, प्लस, तो प्लस उसके बाद क्या है 2, ठीक है, इंटू 2 है, तो यहाँ करेंगे 2 इंटू, अब देखिए क्या है वर्गमूल 5 और इंटू वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये होगा वर्गमूल 5 इंटू 3। अब यहाँ देखिए क्या है वर्गमूल 3 का वर्ग, तो इस वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 3 बचेगा, तो यहाँ आएगा 3 फिर बटे, अब देखिए यहाँ क्या है 5 माइनस 3 यानी क्या बचेगा 2, ठीक है, यहाँ होगा इक्वल टू, इसके इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी वर्गमूल 15, ठीक है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ a प्लस बी वर्गमूल 15, ठीक है। अब इसे जो है हल करते हैं, तो क्या होगा 5 प्लस 2, 5 इंटू 3 क्या होगा 15, तो यहाँ जाएगा वर्गमूल 15, सॉरी देखिए 5 और 3 क्या होगा, ये 5 है यहाँ प्लस 3 है, तो इसको जोड़ेंगे, तो क्या होगा 5 और 3 8, तो यहाँ पास हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 प्लस 2 वर्गमूल 15 बटे 2, आपका बटे 2 है, इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 15। अब इसे जो है अलग अलग लिखते हैं, तो क्या होगा 8 बटे 2 प्लस 2 सही वर्गमूल 15 बटे 2 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 15, ठीक है। अब इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा 4 प्लस 1
वर्गमूल 15 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 15। ठीक है, ऐसे समझ में। तो आपका a का मान क्या होगा, अब इस दोनों पक्ष में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों का तुलना करने पर तो देखिए ये क्या होगा, आपका a के समान क्या है 4, फिर प्लस b के समान क्या है 1 और ये वर्गमूल 15। ओके, तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा 4 और b का मान क्या आएगा 1। आया समझ में। तो ये हुआ a प्लस बी, a का मान क्या है 4 और b का मान क्या है 1 और ये आपका वर्गमूल 15। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस छठवा के दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में। इस वीडियो को जो है बार बार देखिए इन दोनों प्रश्नों को, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है बार बार देखिए। ओके, उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो पूछिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है छठवा प्रश्न को हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, सरल कीजिए 5 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, इसे जो है हम हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे जो है हम हल करेंगे। तो देखिए 2 माइनस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 3 है, इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। देखिए जैसे कि 2/3 प्लस 1/2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, इसका लघुत्तम जो है 6 आएगा। जब दो अलग अलग संख्याएं होती है तो क्या करते हैं, हम इसे आपस में गुणा कर देते हैं, तो लघुत्तम आ जाता है 3 दूनी 6। इसी प्रकार से इसे भी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम इस 6 से ये जो पहली संख्या का भिन्न है इसका हर, पहली संख्या का हर क्या है 3 है, इस 3 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 3 दूनी 6, भागफल क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, क्या किए, ये 6 है, इसको क्या किए 3 से भाग किए, तो भागफल क्या प्राप्त होगा 2। इस 2 का गुणा जो है इस 2 से करते हैं, यानी किसके, अंश के साथ करते हैं। ओके, और वैसे ही ये जो दूसरी संख्या है इसमें भी क्या करेंगे, 6 को जो है 2 से भाग करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा 2 3 6, भागफल क्या आएगा 3, और इस 3 का गुणा कहाँ से करते हैं, इसके अंश के साथ करते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पास भी करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 2 माइनस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है तो यह जो इसका लघुत्तम आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास जो है जब 2 माइनस वर्गमूल 3 से इसे जो है भाग करेंगे, ठीक है, इससे तो क्या होगा, इससे जो है ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 प्लस वर्गमूल 3। तो इससे जो है गुणा होगा किसके साथ, 5 प्लस वर्गमूल 3 के साथ। है समझ में। तो यहाँ होगा 5 प्लस वर्गमूल 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस वर्गमूल 3। आया समझ में। वैसे ही सेम इस साइड के लिए भी होगा, जब इससे जो है इसे भाग करेंगे 2 प्लस वर्गमूल 3 से, तो क्या होगा, इससे जो है ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 2 माइनस वर्गमूल 3, यानी कि 2 माइनस वर्गमूल 3 का गुणा किससे होगा, 2 माइनस वर्गमूल 3 से। ठीक है, तो प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3, इसका गुणा होगा 2 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, आया समझ में। यहाँ तक आ गया, अब इसे जो है मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पास क्या होगा आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस 5 का गुणा पहले 2 के साथ होगा फिर 3 के साथ होगा। तो 5 का गुणा पहले 2 के साथ करते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 2 करने पर 10। ठीक है, 5 इंटू 2, बीच में क्या है यहाँ पास प्लस है तो प्लस, फिर इस 5 का गुणा जो है वर्गमूल 3 से होगा, तो क्या होगा 5 गुणित वर्गमूल 3। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद क्या होगा आपका, ये जो वर्गमूल 3 है इसका गुणा किससे होगा 2 से, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी आएगा प्लस, ये वर्गमूल 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसे मैं लिखता हूँ 2 इंटू वर्गमूल 3। ठीक है, इस प्रकार। अब क्या होगा, इस वर्गमूल 3 का गुणा होगा इस वर्गमूल 3 से, तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2 माइनस वर्गमूल 3 और यहाँ क्या है 2 माइनस वर्गमूल 3, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे आपका, जब a माइनस बी हो और a माइनस बी, तो क्या होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसके बटे में क्या करेंगे, 2 माइनस वर्गमूल 3
और 2 प्लस वर्गमूल 3, ये आपका किस में आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले में आएगा। तो इसका मान क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। किसमें a क्या है, 2 है, तो यहाँ होगा 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। क्या होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 प्लस 5, तो 5 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 9। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, अब देखिए a माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले पे जो है इसका मान रख देते हैं। तो a कितना है, 2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है, 2 a इंटू बी क्या है, वर्गमूल 3, क्या होगा वर्गमूल 3, ये होगा 2ab। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, क्या है माइनस है तो माइनस होगा। फिर क्या होगा, प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b कितना है, वर्गमूल 3, तो यहाँ होगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बटे में क्या है, 2 का वर्ग यानी कि 4 माइनस, अब देखिए जो वर्ग है इससे वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, मैं जो है आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, 2 से क्या होगा, ये वर्गमूल कट जाएगा, तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसे जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, तो 10 प्लस क्या है, 5 वर्गमूल 3। अब देखिए इसमें क्या है, वर्गमूल 3, यहाँ भी वर्गमूल 3। ठीक है, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पास है वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 का मान क्या आएगा, तो वर्गमूल 9 का मान आएगा 3, क्योंकि 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ वर्गमूल 9 का मान क्या होगा, 3। ठीक है, तो 3 कर दिए, प्लस 2 का वर्ग क्या होगा, अब मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, 2 का वर्ग होगा 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 1, 2 दूनी क्या होगा 4, तो यहाँ होगा 4 वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 वर्गमूल 3, लेकिन सामने क्या है माइनस, तो यहाँ भी आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, इस वर्ग से वर्गमूल जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, तो प्लस 3। ठीक है, इसके बटे में क्या होगा, 4 माइनस 3 यानी कितना आएगा, 1, तो यहाँ लिखते हैं 1। ठीक आया समझ में। अब देखिए नीचे क्या होगा, 10 प्लस 5 और 2 कितना होगा, 7, से हो जाएगा 7 वर्गमूल 3 माइनस, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है आपका 4 वर्गमूल 3, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, पास पास में, तो माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये 10 प्लस 3 क्या होगा, 13, 13 और 4 क्या होगा, 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। अब देखिए बीच में प्लस करते हैं, अब इसमें क्या है 7 वर्गमूल 3 और ये क्या है 4 वर्गमूल 3, तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला आएगा आपका, a वर्गमूल b माइनस c वर्गमूल b। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, a माइनस b वर्गमूल a माइनस c वर्गमूल b। ठीक है, तो इसमें जो है इसका मान रख देंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये तो हुआ 17। ठीक है, 7 माइनस 4, ओके, तो क्या होगा 17 प्लस 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, तो क्या आएगा 17 प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ होगा 3 वर्गमूल 3 बटे 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। नीचे में 1 है तो आप इसके हटा भी सकते हो, तो 17 प्लस 3 वर्गमूल 3 ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसे हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 10 है। ठीक है, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 और 2 कितना होगा 7 वर्गमूल 3। ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस 4 वर्गमूल 3, तो लिखते हैं माइनस 4 वर्गमूल 3। ठीक है, बटे 1। ठीक है, बटे 1 को हम लिखेंगे या ना लिखें तब भी एक ही मतलब है। ठीक है, तो मैं यहाँ बटे 1 को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये आपका एक फार्मूला में आ गया।
ए वर्गमूल बी माइनस सी वर्गमूल बी बराबर क्या होगा, ए माइनस सी वर्गमूल बी। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ होगा आपका 20 प्लस 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 वर्गमूल 3। तो 7 माइनस 4 करने पर कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये होगा 20 प्लस 3 वर्गमूल 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे और ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 का पहला। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का ही दूसरा क्वेश्चन है। 2 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 3 माइनस वर्गमूल 1 सॉरी प्लस वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, इसे जो है हमें हल करना है। तो क्या करेंगे हम, जो है प्रत्येक का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा, 2 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल। तो जब परिमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, जो हर होता है इसके विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। तो हर में क्या है, 2 माइनस वर्गमूल 3, तो क्या करेंगे हम 2 प्लस वर्गमूल 3 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ होगा 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, और यहाँ भी होगा 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक, वैसे ही इसमें देखिए दूसरा संख्या में क्या है, 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक, तो इसके परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस वर्गमूल 3 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तीसरी संख्या क्या है, वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करने के लिए वर्गमूल 3 माइनस 1 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसे जो है आगे हल करते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या है आपका a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी और a माइनस बी, ये क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर बटे, अब देखिए यहाँ क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें a क्या है 2, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है वर्गमूल 3, तो होगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। ये पहला का हुआ। अब देखिए दूसरा में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो जब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा 2 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए क्या है, 2 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 2 माइनस वर्गमूल 3, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या है, इसमें 2 है, तो यहाँ भी होगा 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है वर्गमूल 3, तो होगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यहाँ पर तीसरा क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे 3 प्लस ए यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या है, वर्गमूल 3, तो यहाँ जो है वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है,
वैसे ही a माइनस बी के वाई का फार्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर। तो a क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू वर्गमूल 3। ठीक है, क्या होगा 2 इंटू वर्गमूल 3 प्लस b का स्क्वायर। तो b क्या है आपका वर्गमूल 3, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब प्लस दूसरी संख्या क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है 2, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वर्गमूल 3 होगा। क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू वर्गमूल 3 प्लस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 वर्गमूल 3, 2 इंटू 2 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है वर्गमूल 3, तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बटे में क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 4 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो इस वर्ग से क्या होगा वर्गमूल कैंसिल, तो क्या आएगा 3। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 2 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, इसको जो है लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 का स्क्वायर, ये आपका a है 2। ठीक है, माइनस 2ab, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस 2 इंटू 2 वर्गमूल 3। आपका b क्या है वर्गमूल 3 है, a जो है 2, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 4 माइनस यहाँ भी इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, यानी कि क्या है 3 माइनस 1, यहाँ जो है वर्गमूल 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है वर्गमूल 3 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बीच में माइनस, तो होगा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू वर्गमूल 3 इंटू 1। ठीक है, ये होगा 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब क्या आपका देखिए ये जो वर्ग है यहाँ से क्या होगा ये वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक, अब इसे जो है हल करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 दूनी 4, ये होगा 4 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस वर्गमूल 3, इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 बटे 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, फिर प्लस 2 का वर्ग क्या होगा 4 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ आएगा 4 वर्गमूल 3। ठीक है, ये 3 है तो, और 3 का वर्गमूल है तो क्या होगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, तो प्लस 3 बटे 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या होगा 3 प्लस यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया था, 2 दूनी 4 माइनस 2 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी होगा माइनस 2 इंटू 1 2 और वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा 1 और बटे में 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 4 और 3 कितना होगा 7, तो 4 और 3 7 प्लस 4 वर्गमूल 3। ठीक है, 4 वर्गमूल 3 बटे 1 है तो मैं रहने देता हूँ, यहाँ चलो लिख देता हूँ बटे 1 प्लस यहाँ देखिए 4 और 3 कितना होगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7, बीच में क्या है माइनस, तो होगा माइनस 4 वर्गमूल 3। ठीक है, तो 4 वर्गमूल 3 बटे क्या होगा 1। ओके, अब ये क्या होगा प्लस 3 है, तो यहाँ होगा 3 माइनस, अब हाँ यहाँ देखिए ये क्या होगा 3 और 1 कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस 2 वर्गमूल 3
बटे 2। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इन दोनों में क्या है, नीचे में एक एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए इसमें क्या है, आपका एक प्लस है एक माइनस है, इसमें प्लस है एक क्या है, माइनस है। तो 14 प्लस 4 माइनस 4 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2, यहाँ जो है बटे 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 14, 4 में से 4 ये 0, और 0 इंटू वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में। 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, और 0 इंटू वर्गमूल 3 तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो देखो 0 वर्गमूल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 0 को हटा देता हूँ, प्लस 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2। ठीक है, अब इसे देखिए, इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस यहाँ पास ये जो 4, तो इसे 4 बटे 2 लिख सकते हैं, अलग कर देंगे तो। ठीक है, 4 बटे 2 की क्या किया, अलग कर दिए, माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2, इसे अलग कर दिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस, इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, आया समझ में। सॉरी, माइनस नहीं होगा, 14 2 क्या होगा, 16। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 14 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3, तो 14 2 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हुआ, क्या होगा, 16 माइनस वर्गमूल 3। ठीक, तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम 7वां का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए और कोई भी डाउट ना हो। ओके, देखिए प्रश्नावली 2.2 का 8वां प्रश्न है, क्या है, x बराबर 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 हो तो x प्लस 1 बटे x का मान याद करना है। ठीक है, यहाँ पास हमें x का मान क्या दिया है, देखिए इसे हल कैसे करेंगे। ओके, x का मान क्या दिया है, 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। ओके, तो 1 बटे x का मान क्या होगा, 1 बटे x का मान होगा 1 बटे 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। ठीक है, अगर x का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 बटे 2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसका जो है हम पहले परिमेयीकरण करते हैं, क्या करेंगे, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका हर है इसके विपरीत चिन्ह के साथ अंश व हर दोनों में गुणा करते हैं। तो 1 बटे 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 का क्या होगा, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 बटे 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 के साथ गुणा होगा अंश व हर दोनों में। ठीक है, तो जब अंश में गुणा होगा तो अंश में क्या है, 1 है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 ही आएगा। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले में आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पास a क्या है आपका 3, तो यहाँ होगा 3 का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो b क्या है आपका 2 वर्गमूल 2। ओके, तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 माइनस, अब देखिए यहाँ क्या है 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, तो क्या होगा 2 वर्गमूल 2 का वर्ग मतलब 2 का गुणा 2 से और 2 बार होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा 4, और इस वर्गमूल से यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, ये 2 है तो यहाँ पर 2 का वर्ग होगा और ये आपका वर्गमूल 2 का भी वर्ग होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका वर्गमूल 2 मतलब 4, और 2 से ये वर्गमूल कैंसल, तो इंटू 2 यानी कि 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। तो ये जो है 2 वर्गमूल 2 का मान कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आया समझ में, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, क्या होगा 2 वर्गमूल 2 का वर्ग है तो क्या होगा 2 का वर्ग, और ये वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग होगा। ठीक है,
तो 2 दूनी 4 और इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, तो क्या हुआ 2। तो 4 इंटू 2 का कितना हुआ 8, तो यहाँ आएगा 8। ठीक है समझ में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, ठीक है, यानी कितना आएगा 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 बटे 1। तो अगर हम 1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी सही होगा। तो 1 बटे x का मान कितना आएगा 3 प्लस 2 वर्गमूल 2। ओके, अब जो है हम x प्लस 1 बटे x करते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना है 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। ओके, 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 प्लस 1 बटे x का मान कितना है, तो 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 कितना है 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, ठीक है। तो यहाँ पास ये 3 और ये 3 दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो 3 और 3 कितना होगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका -2 में है, यहाँ पर प्लस में है, और दोनों क्या है आपका 2 है, ठीक है। ओके, आया समझ में। तो क्या होगा यहाँ पास -2 प्लस 2 वर्गमूल 2, ठीक है। तो क्या होगा आपका 6। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो 6 प्लस 0 इंटू वर्गमूल 2, तो क्या होगा आपका 6, क्योंकि 6 0 इंटू वर्गमूल 2 कितना होगा 0, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 6। तो x प्लस 1/x का मान कितना आएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 के जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता उसे जो है आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो वीडियो में बताया गया है उस वीडियो को बार बार देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो जरूर पूछिए। ओके, तो DKP एकेडमी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।